अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ये ट्राई करें। नंबर 1, हमेशा अपनी राइट साइड पे सोया करें। क्यों? क्योंकि हमारा दिल लेफ्ट साइड पे होता है और लिवर राइट साइड पे, और ज़्यादातर लोगों को या तो फैटी लिवर है या फिर लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, कंजेस्टेड होता है। अब जब आप लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो आपका लिवर दिल को प्रेस कर सकता है, इस पर प्रेशर डाल सकता है, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। मगर जब आप राइट साइड पे सोते हैं तो आपका हार्ट लिवर के ऊपर आ जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आप सांस भी आसानी से ले पाते हैं और आपको नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 2, अपनी सांस लेने का तरीका ठीक करें। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या जब बॉडी टेंस्ड होती है तो आप तेज तेज सांस लेते हैं। आपने कभी ये नोट भी किया होगा कि स्ट्रेस में आपकी सांस अंदर ले जाने की स्पीड यानी इनहेल और सांस बाहर छोड़ने की स्पीड यानी एक्सहेल, ये दोनों बैलेंस्ड नहीं होती। आप लंबा इनहेल करते हैं और एक्सहेल छोटा होता है, तो ये सांस लेने का गलत तरीका है। इससे ना तो आप रिलैक्स्ड होते हैं ना ही नींद आती है। और स्ट्रेस में ज़्यादातर लोग लंबी सांस लेते ही इसलिए कि बॉडी रिलैक्स्ड हो, स्ट्रेस कम हो। तो इस तरीके से अगर आप सांस ले रहे हैं तो इससे आप रिलैक्स नहीं होंगे। अपनी सांस को आप बैलेंस्ड करें, अपनी सांस पे ध्यान दें। जब सांस अंदर लेके जाएं तो आराम से 4 से 5 सेकंड तक इस अमल को करें, और इसी तरह जब बाहर निकालें तो सेम 4 से 5 सेकंड तक आराम से सांस छोड़ें। और इसी तरह करते रहें और फिर देखें कि किस तरह आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी और आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। अब ये कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है। जब सांस अंदर लेके जाएं, इनहेल करें तो आराम आराम से गिनती करें, 1 2 3 4। जब सांस बाहर निकालें, एक्सहेल करें तो यही काउंटिंग दोबारा करें, मतलब दिल में ये गिनती करें, 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आप आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। फ़ायदा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, नींद बेहतर होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको स्लीप एपनिया का इशू है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सोते वक्त अचानक कुछ वक्त के लिए सांस बंद हो जाती है, और ये ख़ास तौर पे उस वक्त होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप करें, ट्राई करके देखें। नंबर 3, रात को 10 बजे तक अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे लेट जाएं। अब ये क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी एक नेचुरल सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है। ये बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल है कि रात के वक्त सोना और दिन में काम करना, इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, और ये रिदम हमारी बॉडी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। अब जब 10 बजे तक आप अपने बेड पे लेट जाते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान सर्केडियन रिदम की एक वेव आती है, बहुत थोड़े से वक्त के लिए आती है। तो इस इंपॉर्टेंट टाइम को, इस मोमेंट को आप कैच कर पाते हैं, जिससे नींद आसानी से आ जाती है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, जैसे 11:30 12 बजे तक सोते हैं, तो आपकी बॉडी इस इंपॉर्टेंट वेव को मिस कर देती है। फिर आपको अगली वेव का वेट करना पड़ता है जो 60 से 90 मिनट के बाद आती है। आपने शायद कभी नोट भी किया होगा कि 9:30 10 बजे के करीब आपको ऊँग आई, आपको लगा कि नींद आ रही है, तो इस वक्त अगर आप नहीं सोते तो थोड़ी देर बाद नींद उड़ जाती है। तो ये बेसिकली बॉडी का नेचुरल सर्केडियन रिदम सिग्नल दे रहा होता है ब्रेन को। तो 10 बजे तक आप बेड पे चले जाएं। इस वेव को अगर मिस कर देते हैं तो फिर नींद में जाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, अपने पल्स रेट पे नज़र रखें। बेड पे लेटते हुए जब आप अपने तकिए पे सर रखते हैं और इस वक्त अगर आपको अपने दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, बाज़ दफ़ा इतनी तेज़ होती है कि दिल की धड़कन बाकायदा सुनाई देती है, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपके जिस्म में पोटासियम की कमी है। पोटासियम की कमी की निशानियों में दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, इसे रेस्टिंग हार्ट रेट कहते हैं। नॉर्मली एक आम हेल्दी इंसान में 60 से 70 के दरमियान ही होना चाहिए जब आप रेस्टिंग पोजिशन में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। लेकिन अगर ये 70 को क्रॉस कर रहा है, बाज़ लोगों में तो 80 को भी क्रॉस कर रहा होता है पल्स रेट, तो ये नॉर्मल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है? पोटासियम की कमी की वजह से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देता। इसका रिजल्ट ये होता है कि सोने में प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती। पोटासियम के लिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां शामिल करें, हरी पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं। जितनी ज़्यादा सब्जियां खाएंगे उतना ज़्यादा पोटासियम मिलेगा, और ये पोटासियम आपके पल्स रेट को नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करेगा, जिससे आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। पोटासियम की कमी की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, लंबे अरसे की स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस लेना आपकी बॉडी के पोटासियम लेवल्स को कम कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी को स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें पोटासियम भी शामिल है। जितनी लंबे अरसे की स्ट्रेस होगी उतना ही पोटासियम जिस्म में से ख़त्म होता जाएगा। दूसरी वजह, ज़्यादा शुगर खाना। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो शुगर भी पोटासियम को कम कर देती है। रिजल्ट, रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपकी टेंशन और स्ट्रेस में भी इजाफा होता है। नींद सही नहीं आती। सोल्यूशन, स्ट्रेस को मैनेज करें। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। जिम जाके या वॉक के ज़रिए आप अपनी मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस में तब्दील कर सकते हैं। और शुगर इंटेक कम करें। इससे सिर्फ आपका पोटासियम लेवल ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी। और आखिरी टिप,
मसाज भी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे नींद बेहतर होती है। आप एक अच्छी सी मसाज गन ले लें घर में इस्तेमाल के लिए, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। मसाज गन का फायदा ये है कि आप खुद इससे अपनी बॉडी मसाज कर सकते हैं। हमारी गर्दन की बैक साइड पे जहाँ नेक और शोल्डर्स मिलते हैं, और कमर पे पीछे जहाँ एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, इस जगह पे कुछ खास ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं जिन पे मसाज करने से आपकी बॉडी टर्न ऑफ मोड में चली जाती है। मतलब इससे स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद मिलती है। डीप रिलैक्सेशन की वजह से आपको जल्दी और पीसफुल नींद आती है। तो ये एक DIY मॉडल है, डू इट योरसेल्फ। एक सिंपल मसाज रूटीन आप बना लें। मसाज बहुत हेल्पफुल है। शादीशुदा तो आप अपने पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं, कोई हेल्पर है घर में तो उससे हेल्प ले लें, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।